मतलब खाली सिर्फ मस्जिद को नहीं है, यानी मंदिर को भी है, चर्च को भी है, गुरुद्वारा के लिए भी है। तो मस्जिद के जिम्मेदार कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर बताएं, आज उलमा की और तमाम कायदीन की मीटिंग हुई है, क्या फैसला लिया? आज हमारे अमीर शरीयत ने एक मीटिंग बुलाई थी तमाम सियासती कायदीन को और उलमा इकराम को एक मीटिंग बुलाई गई थी। वजह इसकी हाल ही के अंदर ये जो लाउड स्पीकर को लेकर जो गवर्नमेंट का जो आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट का जो 2005 के अंदर जो ऑर्डर हुआ है 2005 में 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकता। सिर्फ मस्जिद नहीं, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या पब्लिक कोई भी सियासी पॉलिटिकल भी कोई भी माइक यूज़ नहीं करता करके उसके ऊपर एक कोर्ट का आदेश है। और उसके साथ साथ में गवर्नमेंट से एक ऑर्डर भी इशू किया गया है कि जितने भी मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, जो भी लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं उसका परमिशन लेना करके गवर्नमेंट से भी एक आदेश हुआ है। बहरहाल हमारा मसला ये था कि रात में 10 और दूसरा कोई 4 अज़ान के लिए कोई मसला नहीं है। सवेरे नमाज के लिए, सवेरे अज़ान के लिए एक मसला था। उसके लिए अमीर शरीयत मीटिंग बुला के कि लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना, कैसे करना करके एक तय करके कि लाउड स्पीकर, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते। मस्जिद के अंदर अज़ान दे सकते, खाली लाउड स्पीकर में अज़ान नहीं देते करके वो कोर्ट के आदेश के ऊपर अमीर शरीयत ने ये डिसाइड तय करके कि मस्जिद में लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना, रात की सवेरे लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना, अज़ान दे सकते, लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना करके अमीर शरीयत ने अनाउंस किया। उसके साथ में जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो परमिशन लेना करके गवर्नमेंट का जो आदेश है वो सिंपल है, वो ज़्यादा कुछ इसके अंदर कंडीशंस नहीं है। जो भी उसके सदर होते, सेक्रेटरी होते या कोई भी उसके एक ज़िम्मेदार, उसका एक आधार कार्ड देके एक परमिशन लेना। और परमिशन के लिए एक कमेटी बनाया गया बेंगलुरु सिटी में, जैसा कि 3 जन की कमेटी बनाया, यानी ACP और एग्जीक्यूटिव BBMP का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्लस एक पोल्यूशन बोर्ड से एक ऑफिसर डाला जाता है। उसको लेके जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म देना, एप्लीकेशन फॉर्म दे के एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे तो बस है। और रूरल के अंदर, जैसे बेंगलुरु सिटी छोड़े तो रूरल के अंदर DOSP कमेटी के अंदर DOSP को डाला गया, तहसीलदार को डाला गया, एक पोल्यूशन बोर्ड का एक ऑफिसर को डाला गया। उनको परमिशन लेना करके गवर्नमेंट का एक आदेश है। तो मेरे तमाम हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार से एक आजीज़ाना गुजारिश है, तमाम स्टेट के, ये परमिशन लेना ज़रूरी है। मेहरबानी करके आप अपना एप्लीकेशन डाल के वो परमिशन लेके उसका एक एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे तो बेहतर रहता। सिर्फ अज़ान के लिए हो रहा है? नहीं, अज़ान के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए, यानी कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है, उधर किधर भी मेंशन नहीं किया, यानी अज़ान के लिए या मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए करके नहीं। रात में 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकता करके। दिन में जो है, जैसा कि मस्जिद हो, जैसा कि मंदिर हो, जैसा कि चर्च हो, जैसा कि गुरुद्वारा हो, इतने डिजिबल एरिया, इतने डिजिबल में अज़ान ये साउंड आना करके, अभी जैसा कि कमर्शियल एरिया करके है, कमर्शियल एरिया में 70 डिजिबल आना करके है, रेसिडेंस एरिया 65 डिजिबल आना करके है। जैसा कि साइलेंट जोन मतलब उसके अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, उधर 55 डिजिबल देना करके ये है। उसके लिए हम लोग ने क्या किया, उसको साउंड कंट्रोल डिवाइस करके आता है, ऑलरेडी सब जगह हम लोग फिट कर लिए। मैं ये क्या बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा ये अल्लाह की मर्ज़ी है इसके अंदर। हाल ही के अंदर हम लोग ने देखे होंगे जो कोरोना, जो 2021 के अंदर जो कोरोना आया था, तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मक्के मदीने में तक मस्जिदें बंद थी। तो घर घर में नमाज़ पढ़े, सब लोग घर घर में नमाज़ पढ़े, ये अल्लाह की मर्ज़ी है ये सब। ये अभी जैसा कि अज़ान इतना डिजिबल में देना, बहुत सी जगह क्या होता है अज़ान सुनाई नहीं देती। अभी जैसे कि 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना, जैसे कि फजर की अज़ान नहीं आती। अभी अल्लाह की मर्ज़ी है ये, हम लोग हर एक के अंदर मोबाइल हर एक के पास है। इसके पहले भी बताया था मैं, मोबाइल में रख लो, अभी घर घर में अज़ान सुन सकता है, वो ऐप डाल लो, आप घर घर में अज़ान सुन सकते हैं। और उसका परमिशन लेने तक भी हम लोग इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जैसा हम एप्लीकेशन डाल के उसका एक्नॉलेजमेंट ले लो, सिंपल है वो। आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, MLAs को जो है मस्जिद कमेटियों की रहनुमाई करने के लिए मीटिंग के दौरान बात हो रही थी, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जैसा कि मेरे हल्के के अंदर, अभी जैसा चामराजपेट हल्के के अंदर खाली सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद, मंदिर, चर्च, सबको बुलाया था मैं मीटिंग। सबको बुला के जो डिवाइस डालना,
जो लाउड स्पीकर का जो कंट्रोल का जो डिवाइस है ना, वो हर जगह हम लोग डाल रहे हैं। अभी जैसे कि मेरे बाजू में गोविंदराज नगर है, विजयनगर है, उधर भी हमने अल्ताफ भाई ने हमारी टीम मिलकर कल मीटिंग बुला के हमने जवाबदारी ले लिया। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है हम वो फिलअप करना, वो एप्लीकेशन जाके सबमिट करना। मतलब खाली सिर्फ मस्जिद को नहीं है, यानी मंदिर को भी है, चर्च को भी है, गुरुद्वारा के लिए भी है। बोल तो मस्जिद के जिम्मेदार कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन लोकल एसीपी को जवाबदारी दिया गया है। वो लोकल एप्लीकेशन ऑलरेडी में दिखाया है। ये एप्लीकेशन के अंदर सिंबल है, ये कोई भी मस्जिद का जो जिम्मेदार होता है, जैसे कि सदर, सेक्रेटरी, कोई भी एक उसका एक आधार कार्ड दे के, उसको आधार कार्ड दे के एप्लीकेशन ये फिलअप करके दे देंगे तो वो परमिशन दे देगा। परमिशन आने तक भी आप इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। खाली आप जाके वो एप्लीकेशन सबमिट करके एसीपी के पास उसका आप एक्नॉलेजमेंट ले लो, एक्नॉलेजमेंट ले दो, बस है। इकरा पीयू साइंस कॉलेज, आपके भविष्य की हमें है फिक्र। स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य के लिए इकरा पीयू साइंस कॉलेज फर्स्ट पीयूसी और सेकंड पीयूसी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। पीसीएमबी और नीट सीईटी कोर्स के ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पर तजुर्बेकार स्टाफ, नए तकनीकी लैब, साथ ही स्टूडेंट को वाहन की सुविधा भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 8147652423 पर मिस्ड कॉल करें। इनका पता इकरा पीयू साइंस कॉलेज, BSNL क्वार्टर्स नियर मनगोली बेस, बीजापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9538644299 और 8971021429 पर।